नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। जब से हमने गोल एक मुखी रुद्राक्ष का लाइव वीडियो बनाया है कि किस प्रकार नेपाली गोल एक मुखी रुद्राक्ष होता है, हमने कच्चा फल तोड़ करके उसका एक मुखी रुद्राक्ष बीज निकाला था जो पूर्णतः गोल था। तब से बहुत सारे लोग हमें व्हाट्सएप कर रहे थे और कई लोग फोन करके पूछ रहे थे कि किस प्रकार नेपाली एक मुखी गोल रुद्राक्ष की महिमा कही गई है या क्या इसके रहस्य हैं, क्या भ्रांतियां हैं, इसके बारे में आप एक वीडियो जरूर बनाइए। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। अगर आपको यह विषय अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। आज हम बात कर रहे हैं नेपाली गोल एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में। क्या आपको ये आसानी से मिल सकता है? क्या इसका रहस्य है और क्या इसकी महिमा है? व्यवहार में बात करें तो नेपाली एक मुखी गोल रुद्राक्ष मिलता ही नहीं है। करीब सभी व्यापारी जो इस व्यापार में 20 वर्षों से संलग्न हैं, गोल एक मुखी रुद्राक्ष को देख तक नहीं पाए हैं। हालांकि इसका पुराणादि में भी जिक्र आपको मिल जाता है और ये एक रहस्य ही है। लगता है आश्रमों, संतों और राजघरानों के पुराने संग्रहों में भी ऐसा रुद्राक्ष नहीं है। अगर हम पुराणों को लेकर चलें तो एक मुखी नेपाली दाना इस काल का सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। नेपाली एक मुखी रुद्राक्ष को लेकर कई पूर्व धारणाएं हैं या कोरी कल्पनाएं हैं या असत्य कहानियां हैं। इनमें से कुछ प्रचलित मान्यताएं भी हैं जिनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। भ्रांतियां हैं कि केवल एक पेड़ पर 5 या 10 वर्ष में एक ही दाना उगता है और कुछ लोग ये भी भ्रांति फैलाते हैं कि किसी पेड़ पर एक वर्ष में एक दाना जरूर उगता है, लेकिन ये मिथ्या है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। प्रतिवर्ष एक विशिष्ट पेड़ पर उगे दाने 3 दानों में से एक गिरकर धरती में समा जाता है, एक नेपाल नरेश को मिलता है और तीसरा महाशिवरात्रि के प्रसाद के लड्डू में ना जाने किसको मिलता है। मंदिर में लाखों लोग आते हैं, सबसे भाग्यवान या जो भोले शंकर का श्रेष्ठ भक्त रहता है उसको ही ये दाना मिलता है। अब जब स्वयं नेपाल नरेश नहीं है तो ये किस्सा मायने नहीं रखता है। एक भ्रांति और है कि नेपाल में एक मुखी रुद्राक्ष बेचना गुनाह है और यदि कोई बेचता हुआ पाया गया तो जेल जा सकता है। कहा गया है कि पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के पास या कुछ बड़े राजनेताओं के पास या अन्य गणमान्य व्यक्तियों के पास एक मुखी रुद्राक्ष था या है। ये एक भ्रांति है कि यदि एक मुखी गोल रुद्राक्ष को चावल की बोरी में या बेल की पत्तियों में दबाकर रखें तो रातों रात ये ऊपर आ जाता है। एक और भ्रांति है कि इसमें चमत्कारी शक्ति है और इसके स्वामी को धनवान या कीर्तिवान बनाता है। इसमें सत्य क्या है और असत्य क्या है, जिसके पास एक मुखी रुद्राक्ष रहता है केवल वही बता सकता है। यह नई फिल्म अभिनेताओं और बड़े व्यवसायियों की संपत्ति है और ये उनके यश का कारण बनता है। पुराणों में इसके उल्लेख के आधार पर एक मुखी रुद्राक्ष के अस्तित्व की संभावनाओं की जांच यदि हम करें तो क्या पाया जाता है? पुराणों में बताया गया है, पहली संभावना ऐसे दाने हैं जिनमें एक लकीर पूरी तरह से बनी होती है, बाकी लकीरें निसर्गतः पूरी नहीं बनती। कई लोग इन्हीं को एक मुखी मान लेते हैं। यह मान्यता विवादास्पद है और महज व्यक्ति के विश्वास पर आधारित है। ऐसा अक्सर चतुर्मुखी और कभी कभी पंचमुखी रुद्राक्ष को लेकर होता है कि असली रुद्राक्ष पर कोई छेड़छाड़ नहीं होती और प्रत्येक दाने पर एक प्राकृतिक छिद्र होता है।
ऐसे दाने को आड़ा काटने पर उसके मुखों के अनुसार 4, 5 या 6 दाने दिख जाते हैं। अतः वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे एक मुखी नहीं कह सकते। इतना है कि असली एक मुखी की दुर्लभता देखते हुए लोग इस विकल्प से संतोष कर लेते हैं। कोई अन्य विकल्प सरल न होने के कारण यह मान्यता स्वीकार की जाती है। कुछ द्विमुखी नेपाली रुद्राक्षों में दूसरी लकीर या तो पूरी बनती नहीं या जानबूझकर दबा दी जाती है। फल पकने से पहले ही पेड़ पर उस पर यांत्रिक पकड़ रख दी जाती है या मशीनों का उपयोग किया जाता है जिससे दाना एक मुखी ही बनता है। ये प्रकृति से छेड़छाड़ है। ये नेचुरल एक मुखी दाना नहीं होता। असली एक मुखी की तरह ये दाने गोलाकार भी नहीं होते। असली एक मुखी वह है जिस पर केवल एक लकीर है और कोई छेड़छाड़ नहीं है। दूसरी संभावना, पुराणों में कथित रुद्राक्ष नेपाल से न होकर अन्य स्थानों से भी हो सकता है, जैसे कि इंडोनेशियाई एक मुखी दाना। रुद्राक्ष की कई प्रजातियां हैं और इनमें अनेक दाने होते हैं और इनके दाने हमारे ज्ञानी संतों के ध्यान में आए हों। आज हम जानते हैं कि इंडोनेशियाई एक मुखी दाना एक वास्तविकता है। दुर्लभ सही दाना है तो इंडोनेशियाई एक मुखी मिल जाता है और सभी परीक्षणों में खरा उतरता है। ये काजू के आकार का होता है। तीसरी संभावना, ये बिल्कुल हो सकता है कि पेड़ों पर यह दाना लगना बंद हो गया हो, जिसका कारण प्रदूषण और पुराने एवं दुर्लभ पेड़ों को काटा जाना है। ऐसे दानों की संख्या कम होने के कारण प्राचीन समय के दाने अब नहीं देखने को मिलते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर में रखा हुआ एक मुखी दाना ऐसे दुर्लभ दानों में से एक है। यह भी देखा गया है कि इंडोनेशियाई एक मुखी भी प्रतिवर्ष नहीं उगता है। कुछ पेड़ इसे कभी कभार ही या 4-5 वर्षों में ही उपजाते हैं। यह भी संभव है कि प्रकृति की कोई अनजान चक्र या पद्धति है जिससे कि ये दुर्लभ दाने उगाते हैं। ये रोचक ही हो सकता है कि नेपाल में एकमात्र पेड़ है जो अर्ध विकसित एक मुखी उपजाता है, जिसका विवरण पहली संभावना में किया गया है। यह पेड़ एक मुखी या द्विमुखी या मुख रहित गोल दाना उपजाता है। इन्हें केवल विश्वास मात्र पर एक मुखी के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। चौथी संभावना, 2 निर्गतय जुड़े बीज सवार दाना देते हैं। ये गौरी शंकर भी देते हैं, जिसमें एक दाना मूलतः एक मुखी होता है। कुछ लोग इसे शुद्ध एक मुखी मानते हैं और काट कर अलग पहचानते हैं या अलग पहनते हैं। सामान्यतः इसमें एक छिद्र होता है। आकार अर्धचंद्राकृति होता है। कई बार सवार जिसमें एक मुखी है उसे अलग न करते हुए पहनते हैं। नेपाली एक मुखी रुद्राक्ष की बाबत हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सवार भी हो तो दाना महंगा होता है। इसकी आकृति गोल न होकर द्विमुखी की तरह किंतु थोड़ी सी छोटी हो सकती है। इसमें निर्गतः एक छेद होगा। एक मुखी अर्धचंद्राकृति, चंद्रमुखी अर्धचंद्राकार या चंद्राकार वस्तुतः मूल दाने का पर्याय मात्र हैं, जो आप केवल श्रद्धा से धारण कर सकते हैं। यह दाना जैसे कि पहले निवेदित है बहुत ही दुर्लभ प्रजाति का है, जो दक्षिण भारत श्रीलंका में भी होता है। इसे रुद्राक्ष नहीं कहा जाता है। टीवी आदि प्रचार माध्यम से इसका निरूपण भी सही नहीं होता है। कई बार जाने पहचाने संत, गुरु या गणमान्य व्यक्ति द्वारा दिया गया रुद्राक्ष श्रद्धावश प्राप्तकर्ता को अति विश्वास से भर देता है और ऐसे व्यक्ति को प्रायः यह समझना असंभव हो जाता है कि दाना एक मुखी नकली है।
कई टीवी पर आने वाले वाकपटु ज्योतिषी नकली एक मुखी रुद्राक्ष अपनी प्रसिद्धि के नाम पर चुपचाप बेचते रहते हैं। यदि कोई धार्मिक संस्थान नकली नेपाली एक मुखी रुद्राक्ष आर्थिक लाभ के लिए बेचता है तो यह कार्य अनैतिक और निंदनीय है। अब आप जानें कि कैसे आप एक मुखी रुद्राक्ष को पहचानेंगे। पहले तो ये दुर्लभ होता है और इसका मिलना लगभग असंभव है, लेकिन यदि आप अपने घर पर एक मुखी पेड़ रुद्राक्ष का लगाएंगे तो निश्चित ही प्रसाद स्वरूप, श्रद्धा स्वरूप या प्रकृति की भूल स्वरूप ये कभी न कभी आपको प्राप्त हो सकता है। ये हो सकता है कि प्रकृति की कोई भूल हो या कोई प्राचीन दुर्लभ पेड़ों पर कोई दाना अगर निकल आता है तो ये एक मुखी हो सकता है। कैसे जाने कि सामने वाला दाना असली है और एक मुखी ही है और एक मुखी गोल है? पहले तो ये बता दें कि ये भ्रांति है कि गोल एक मुखी रुद्राक्ष केवल नेपाल में पाया जाता है। गोल एक मुखी रुद्राक्ष बेशक दुर्लभ है, लेकिन ये इंडोनेशिया, भारत, श्रीलंका या अन्य देशों में भी पाया जाता है। एक मुखी रुद्राक्ष पर एक लकीर पूर्णतः ही बनती है और ये बहुत ही कीमती होता है। इसकी कीमत लाखों में हो सकती है। कुछ गणमान्य व्यक्तियों के पास ही ये उपलब्ध है, जैसे कि हमारे राजनेता या हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी या अन्य गणमान्य व्यक्ति। कुछ नेता अभिनेताओं के पास या बड़े व्यवसायियों के पास भी ये संपत्ति के रूप में रखा रहता है। बहुत जल्द हम असली एक मुखी रुद्राक्ष जो स्वयं धारण करते हैं उसके ऊपर लाइव वीडियो आपके लिए बनाएंगे, ताकि आप जान सकें कि असली एक मुखी रुद्राक्ष देखने में किस प्रकार का होता है। अगर आप यह वीडियो लाइक करेंगे और इसको अधिक शेयर करेंगे तो बहुत जल्दी ही एक मुखी दुर्लभ रुद्राक्ष के ऊपर लाइव वीडियो बनाया जाएगा। नमस्कार।